बिक चुका है, मैं किस किस की सबूत लेके आ जाऊं? नहीं मैं आपको लेके आ जाऊं, बशीर का मिसाल दे दूं, खुशदार काज का मिसाल दे दूं, आपको कहीं और का मिसाल मैं किस किस का दे दूं? मैं यही कहना चाहता हूं, नहीं किया मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पे, नहीं किया है तो नहीं करे। मेरे ऑफिस से, मेरे कलम से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान की यहाँ के अवाम की जो है उनके खिलाफ हो। तो मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि आप मेरे साथ वो चीजें शेयर करें, इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। मैं एक चीज पे, बलूचिस्तान के जो जमीन है या हमारी जो जिसको हम अपनी धरती कहते हैं बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान में अलाटमेंट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले अदवार में एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था रोशन अली शेख साहब, वो अरबों रुपए यहाँ से बटोर के चले गए सिंध। अब दोबारा वही प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हो रहा है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे हजारों एकड़ जो है ना जमीन, बल्कि लाखों के हिसाब से एकड़ जमीन अलाट किया जा रहा है, जो बलूचिस्तान की धरती को अलाट करके दूसरों को दे रहे हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और इसी तरह जो है ना आपके माइंस एंड मिनरल में, जमीन मेरी है, यहाँ कबायली झगड़े शुरू हो जाएंगे। जमीन मेरी है, अलाटमेंट जो है ना किसी बाहर वाले, सिंध वाले या पंजाब वाले बंदे को कराए या किसी और बंदे को कराए। देखिए कबायली इलाके हैं, हर एक का इलाका उसका अपना इलाका है, और यहाँ पे जिस तरह अलाटमेंटें शुरू हो चुकी है कि पैसे लेके अलाटमेंटें कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर, मैं अपोजिशन की तरफ से अगर इस तरह की कोई चीजें होंगे जैसे पिछले अदवार में हो गए थे, मैं कहता हूँ कि पिछले अदवार में जितने भी अलाटमेंटें हो गए उन सब की तहकीकात की जाए कि ये किसको हो गए और किसको जमीनें बेची गई है और किसने इसमें पैसे लिए। यहाँ एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसका मैंने नाम लिया था, रोशन शेख साहब, और एक दो और सिंध से आए थे, यहाँ से अरबों रुपए लेके वापस चले गए अपने उसमें सूबों में, और जमीनें जो है ना हमारी बलूचिस्तान के कोड़ियों के मोल जो है ना लोगों को बेच के चले गए। अब मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब लोग, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा खुदारा बलूचिस्तान को बेचे नहीं, बलूचिस्तान को दूसरों के हाथ पे नहीं बेचे, क्योंकि रिको दिक भी आप लोगों ने बेच दिया है, आपने संदक भी बेच दिया है, आपने हमारे माइंस एंड मिनरल भी बेच दिया है, आपने हमारे साहिल और वसाइल भी बेच दिया है। अब हमारी रह गई है, हमारे छत हमारे ऊपर, आप उनको भी अलाट करके बाहर के लोगों को दे रहे। खुदारा इन चीजों से बचे और मेहरबानी करे, अगर इन्होंने इस तरह की चीजें की, हम यहाँ असेंबली में और असेंबली से बाहर हम इस तरह की चीजें करेंगे कि आइंदा फिर कोई बलूचिस्तान का एक ईंट जो है बेचने की सहमत नहीं करेगा। मैं अपने बुजुर्ग को कहना चाहता हूं कि न करे ऐसी चीजें। ठीक, अगर कहीं है इस तरह की चीजें, किसी ने एप्लीकेशन दिए, किसी ने दरख्वास्त दिए, मेहरबानी करके उन पे गौर करें, बलूचिस्तान को न बेचे। यूनुस साहब, बेहतर तो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज सबूत है ऑन रिकॉर्ड लाएं ताकि उसके ऊपर आगे कंसर्न मिनिस्टर आपको रिप्लाई भी कर सके। तो ये अगर आप पूरा बलूचिस्तान बिक चुका है, मैं किस किस की सबूत लेके आ जाऊं? नहीं मैं आपको लेके आ जाऊं, बशीर का मिसाल दे दूं, खुशदार काज का मिसाल दे दूं, आपको कहीं और का मिसाल मैं किस का दे दूं? मैं यही कहना चाहता हूं, नहीं किया मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पे, नहीं किया है तो नहीं करे। ठीक, मुझे ये यकीन है, मैं जो सुन रहा हूं, जो हवा का रुख मैं देख रहा हूं, बलूचिस्तान को बेच रहे हैं, मैं इसीलिए एहतियातन उनको कह रहा हूं न करें। दिलाता चलूं, चूंकि इस पे मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं जहां पे आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा। यकीनन मैं नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन चीजें खराब होती हैं, इसलिए वो फोरम बनाए जाते हैं कि आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी सूरत-ए-हाल अगर कहीं पर आपकी नजर में आती है तो आप पहले जो है डिप्टी कमिश्नर है फोरम, वहां पर जहां से एनओसी इशू होती है वहां पर अपनी ग्रीवेंसेस को ले जाए। अगर वहां से एड्रेस नहीं होता, मैं आपका भाई हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर कहीं पर कोई गलती हो रही है, खराबी हो रही है, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। हम कुलीग हैं, मेरी और आपकी इंटेंशन है बलूचिस्तान के लिए। मुझे ये मालूम है कि मुझे और आपने रहना यही बलूचिस्तान में, अगर कहीं हम गलती करेंगे, अब अपने लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पोजीशन जो आज मेरे साथ है,
कोई साल 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे था नहीं, अब मैं हूँ। आइंदा मुझे आने वाले वक्त का पता नहीं कि मैं इस पोजीशन पर होऊंगा या नहीं होगा। मेरे लिए मुकद्दम बलूचिस्तान है, मेरे लिए मुकद्दम बलूचिस्तान का अवाम है। इंशाल्लाह मेरे ऑफिस से, मेरे कलम से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान की, यहाँ के अवाम की जो है उनके खिलाफ हो। तो मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि आप मेरे साथ वो चीजें शेयर करें, इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। उसके अलावा हमारे पास दीगर फोरम मौजूद हैं हाई कोर्ट का, इंशाल्लाह वहां पर भी बलूचिस्तान के, यहाँ के आइन के, यहाँ के लोगों के हुकूक के जिम्मेदार और जामिन बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह वो चीजें वहां पे एड्रेस होगी, नौबत वहां तक नहीं जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता चलूं। गुड एनफ।